धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हम ले रहे हैं कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 1 का 12वां मंत्र। देखते हैं कितने मंत्र आज हो जाते हैं। यह मंत्र है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। थोड़ा सा भैया देखो, ये आज का थोड़ा कठिन चैप्टर है जिस पर बहुत मतांतर है। मंत्र तो वही है लेकिन उस पर बहुत मतांतर खड़े हो गए। इन्हीं प्रस्थानत्रय पर, मतलब इन एकादश उपनिषदों पर, गीता पर और ब्रह्म सूत्र पर, जो उसके 555 सूत्र हैं 4 पादों में, सारे आचार्यों ने इसी पर भाष्य किया। वेदांत में इन्हीं 3 ग्रंथों पर जो भाष्य करता है उसको आचार्य कहते हैं, और वेदांत इन्हीं 3 ग्रंथों पर, इसी तिपाही पर खड़ा है। गीता पर, एकादश उपनिषदों पर, जब शंकराचार्य ने 12 उपनिषदों पर भाष्य किया, ब्राह्मण कौशिक पर भी भाष्य किया, लेकिन अन्य आचार्यों ने इन्हीं एकादश उपनिषदों पर भाष्य किया। लेकिन सबके में बड़ा मतांतर है, इसलिए अलग अलग बात खड़े हो गए हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैतवाद आया, तो पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज का विशिष्टाद्वैतवाद आया, तो माधवाचार्य जी का द्वैतवाद आया, निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद आया। इस तरह से बात खड़े हो गए, क्योंकि सब लोगों के भाष्य एक जैसे नहीं हैं। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अच्छा हाँ, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का एक अलग ही भाष्य है, सबसे अलग। ये त्रैतवाद में, द्वैतवाद अलग, त्रैतवाद। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अब देखो, यहाँ द्वैत तो साफ नजर आ रहा है, पुरुष और आत्मन। अंगुष्ठ मात्र पुरुष आत्मा के मध्य में तिष्ठति माने स्थिर रहता है। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि पुरुष शब्द ब्रह्म के लिए है और आत्मन शब्द जो जीवात्मा के लिए है। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। तो परमात्मा को किसी वाद में नहीं बांधा जा सकता, न अद्वैतवाद में, न विशिष्टाद्वैतवाद में, न द्वैताद्वैतवाद में, न द्वैतवाद में। वह अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, द्वैत भी है। इत मिथ्यम कह जात न सोई। परमात्मा के बारे में ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ ही सिद्धांत नहीं चलता है, हमारे यहाँ भी सिद्धांत चलता है। यह भी सही, वह भी सही, ये हमारे यहाँ चलता है। यही सही, ये अन्य धर्म में चलता है। हमारे यहाँ भी सिद्धांत चलता है, आप भी सही हो, हाँ वो भी सही है। जिसकी जैसी पहुँच जाके रही भावना जैसी, जिसकी जितनी पात्रता उसके में उतना परमात्मा आता है। जैसे कि जितना बड़ा पात्र लेके गंगा के पास जाओ तो आपके पात्र के हिसाब से ही ना गंगा जल आपके पात्र में आएगा। अब पूरा गंगा जल समेटना तो बड़ा मुश्किल है। तो परमात्मा तो अनंत है। अब अनंत को बांध के बोल देना कि बस यही सत्य है, यही सत्य है, जहाँ कहा वहाँ अनंत की अनंतता मर गई। श्रीमद् भागवत में जब वेद स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु आप तो अपने को भी स्वयं नहीं जानते, तो हम आपको कहाँ से जानेंगे, क्योंकि आप अनंत हैं और अनंत को जाना नहीं जा सकता। जिसको जान लिया जाए वो अनंत हो नहीं सकता। तो परमात्मा अनंत है, ये तो सारे मत वाले कहते हैं। अद्वैत वाले भी कहते हैं, विशिष्टाद्वैत वाले भी कहते हैं, द्वैताद्वैत वाले भी कहते हैं, शुद्धाद्वैत वाले भी कहते हैं, द्वैत वाले भी कहते हैं।
तो जब परमात्मा अनंत है तो जिसकी जहाँ तक पहुँच रही वैसा उसने परमात्मा के बारे में कहा, लेकिन इद मिथ्यम कहे जात न सोई। इसीलिए नीत नीत यही वेद निरूपा, न इति न इति, ऐसा ही मत समझ लेना, ऐसा ही मत समझ लेना। ये जिसने भी परमात्मा का वर्णन किया अंत में यही कहा। तो यहाँ जो अर्थ है दरअसल ये आपके लिए बड़ा काम का है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मन तिष्ठति। देखो मंदिर कितना विशाल होता है ना, लेकिन उस मंदिर में उसका गर्भगृह और गर्भगृह में बैठी हुई मूर्ति। अब ये जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो कितना विशाल बन रहा है, लेकिन उसका गर्भगृह देखो मंदिर की अपेक्षा तो कितना छोटा है। बहुत भव्य गर्भगृह है, बड़ा भी है, लेकिन मंदिर के सापेक्ष तो छोटा ही है ना। और उसमें जो मूर्ति बैठाई गई है रामलला की वो और छोटी है, लेकिन उसी एक मूर्ति से वो पूरा मंदिर का ईंट ईंट जो है वह पूज्य और पवित्र है और भगवत रूप है। बात समझिए। उसी तरह से हमने मंदिर बनाया और हमने उसमें मूर्ति बिठाई और हमने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, तो वह मंदिर कितना आदरणीय और कितना नमस्कृत और कितना पवित्र हो गया। लेकिन ये जो शरीर का मंदिर है ना, उस मंदिर में जितने पत्थर लगे हैं और मंदिरों में जितनी ईंटें लगती हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ईंटें इस शरीर में लगी हैं। खरबों कोशिकाओं से मिलके ये शरीर हमारा बना है, खरबों खरबों कोशिकाओं से। हर कोशिका अपने आप में पूर्ण है, जीवन की इकाई है ना। उसे ईंट समझ लो। तो खरबों ईंटों से ये मंदिर जो परमात्मा ने बनाया है, इस मंदिर को कौन बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। और इस मंदिर में वो स्वयं बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ भी अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति। इस शरीर में ये जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, हंसता बोलता मंदिर है, और इस मंदिर में गर्भगृह है। कहाँ गर्भगृह है? हृदय में, हृदयाकाश में। ये हृदय का मतलब वो हृदय नहीं समझ लेना जो धड़क रहा है आपका। उसमें कहाँ आकाश है, उसमें कहाँ जगह है। उसमें तो 4 खाने हैं, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल, और अपना वो काम कर रहा है, अपनी तरह से कर रहा है, उसको करने दो। ये जो आध्यात्मिक हृदयाकाश कहा जाता है, ये वो हृदय नहीं जिसको आप हार्ट बोलते हो। तो इस शरीर का जो केंद्र है, हर चीज का एक केंद्र तो होता ही है, एक मध्य होता है। इस शरीर का, शरीर रूपी मंदिर का जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह में कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बैठी है। इस गर्भगृह में स्वयं परमात्मा विराजमान है, अंगुष्ठ मात्र। ये अंगुष्ठ मात्र जो है, ये इसका लक्षणा से अर्थ लगेगा। इसका मतलब एकदम अंगूठा से मत नाप लेना कि ये परमात्मा का कोई परिमाप हो ही नहीं सकता है। आपके हृदयाकाश में जो जगह है, स्थान है, वही गर्भगृह है। और उस गर्भगृह में अंगुष्ठ मात्र पूर्ण परमात्मा की मूर्ति, स्वयं परमात्मा मूर्तिमान होकर के सगुण रूप धारण करके बैठा है। ऐसे समझो। तो ये पूरा शरीर क्या हुआ? मंदिर हो गया। यही आपको समझना है। इस मंत्र का यही अंतिम लक्ष्य है आपको समझाने का कि भैया वो अपने शरीर को मंदिर समझो। और मंदिर के प्रति जो पवित्र भावना मन में रहती है, बिना नहाए धोए मंदिर नहीं जाते हैं, जूता बाहर निकाल के मंदिर में प्रवेश करते हैं, और कितने आदर भाव से मूर्ति को प्रणाम करते हैं, कितनी श्रद्धा से मंदिर के प्रति कितनी श्रद्धा रहती है।
ऐसी श्रद्धा, ऐसी पवित्र भावना इस शरीर के प्रति रखो। ये शरीर जो है तो आपका नहीं है, इतना आप पक्का जान लो। ये शरीर जो है ये प्रकृति का है, आपका नहीं है। और प्रकृति और परमात्मा दोनों ने मिल के इस शरीर को बनाया है। इस शरीर में जो सब लोग हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। ये पूरा शरीर जो है इसको हार्डवेयर समझो, और इसमें जो जीवात्मा बैठा है उसको सॉफ्टवेयर समझो। और उस जीवात्मा के भी भीतर हमारे हृदय में, हमारे शरीर के केंद्र बिंदु में, गर्भगृह में जीवात्मा बैठी है, और उस जीवात्मा के गर्भ में परमात्मा बैठा है। ऐसा ये मंत्र बता रहा है। तो ये पूरा का पूरा शरीर क्या हुआ? ये पूरा का पूरा शरीर भगवान का मंदिर हुआ। ये वो मंदिर है जिसे परमात्मा ने स्वयं बनाया है, और ये वो मंदिर है जिसमें परमात्मा स्वयं बैठा है कि किसी के प्राण प्रतिष्ठा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्राण परमात्मा स्वयं इस शरीर में बैठा है। तो अपने शरीर को मंदिर समझे तो शरीर ही तीर्थ हो जाएगा। अब तीर्थ क्या करता है? तीर्थ में हम क्यों जाते हैं? तीर्थ में हम ये जाते हैं, तीर्थ माने जो तार दे। तो इस भवसागर से तरने के लिए ही हम तीर्थ में जाते हैं। तो यह इस शरीर ही तीर्थ है। नरतन भव सागर कहूँ बेरो। ये भवसागर को पार कराने के लिए एक जहाज भर नहीं है, बल्कि जहाजों का काफिला है, जहाजों का बेड़ा है। एक एक नहीं, कई जहाजों का समूह है ये। बड़े से बड़ा तूफान भी जहाजों के बेड़े को नहीं डुबा पाता है। अब एक एक जो इसमें जहाज है ना, वो आपको पार कर दे, इस भवसागर को पार करा दे। अच्छा देखो, भागवत में एक प्रकरण आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि प्रभु हमको आपकी बड़ी चिंता है। भगवान ने कहा, अरे हम सबकी चिंता करते, तुम हमारी चिंता काहे करते हो भैया? क्या मेरी चिंता करते हो? कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आती है कि जितनी पापी हैं उनको आप तार देते हो और तार के अपने धाम भेज देते हो। तो ताड़का को भी अपने धाम भेज दिया। दीन जानते ही निज पद दीना, ताड़का को भी अपने धाम भेज दिया। और पूतना को भी अपने धाम भेज दिया। और ये जितने निश्चर दें, जितने रावण की तरफ निशाचर थे और वो मारे जाते थे, देहि राम तिन्हु निज धामा, उनको भी अपने धाम भेज देते थे। अब जिन जिन पापियों को मारा, कंस को मारा, जिसको दंतवक्र को मारा, जिसको मारा, उस सबको अपने धाम भेज दिया। तो प्रभु एक कहावत याद आ रही है कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी टक सिर खाजा। यही हालत है आपकी। भगवान ने कहा, क्यों यही हालत क्यों है मेरी? कहा, प्रभु जहाँ इन पापियों को भेजा उसी धाम में अपने भक्तों को भी भेजेंगे क्या? उसी धाम में आप अपने भक्तों को भी भेज देते। भगवान ने कहा, ब्रह्मा यही तुम नहीं समझे। इन पापियों को तो मैं तार के अपने धाम भेजता हूँ, क्योंकि बैर भाव में सुमर ही निश्चर, और भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। भाव से, कुभाव से, दुश्मनी से, शत्रुता से ही, लेकिन जो मेरा नाम लेता है तो फिर उसका मंगल ही मैं करता हूँ। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा।
लेकिन इन भक्तों को हमारे धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इनके हृदय को स्वयं अपना धाम बना लेता हूँ। कैसे अपना धाम बना लेते हैं प्रभु? तो देखो रामचरितमानस में तुलसीदास जी तरीका बताते हैं। एक एक इंद्रियां हमको कैसे हमारे शरीर को तीर्थ बना देंगी और हमारे हृदय को ही साकेत, हमारे हृदय को ही गोलोक, हमारे हृदय को ही शिवलोक बना देंगे। हमको भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं है, इस शरीर को ही हमें भगवान का धाम बना लेना है। कैसे बना लेना है? अच्छा चलो नेत्र को ले लो कि लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। प्रभु के रूप का दर्शन करो, आंखें ही आपको तार देंगी, आंखें ही आपके हृदय को भगवान का धाम बना देंगी। प्रभु इन्हीं आंखों के माध्यम से आके आपके हृदय में बस जाएंगे। हैं? बस नेत्र से क्या है? परमात्मा का दर्शन। हैं? और परमात्मा और संतों के दर्शन से भी अंतःकरण पवित्र होता है। मोहित अधिक संत कर लेखा, भगवान ने कहा हमसे ज्यादा तो संतों को महत्व दो तो मैं ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। सातों मोहिमहि सब जग देखा, अमोहित अधिक संत कर लेखा। इसीलिए भागवत में कहा गया दृष्टि सताम दर्शने भवत तनु नाम। ये हमारे नेत्र जो हैं ये संतों के दर्शन में लगे रहें, जो भवत तनु नाम, जो आपका ही स्वरूप हैं, आपका ही सगुण रूप हैं। अब कान को ले लो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। जिनके श्रवण जो है, नेत्र कान जो है समुद्र के समान हो। समुद्र के समान कहने का क्या मतलब? कि जैसे सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र कभी संतृप्त नहीं होता है, वह प्यासा ही रहता है। वह कभी नदियों से नहीं कहता है कि अब जाओ, अब मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं भर गया। ऐसे ही जिनके कान प्रभु की कथा के लिए प्यासे रहे। पूरी राम कथा सुना के और पार्वती जी ने शुरू में जो जो प्रश्न किया था भगवान शिव से, सबका उत्तर दे के, और जब भगवान उपसंहार करने जा रहे हैं राम कथा का, तो माता पार्वती जी हाथ जोड़ के विनय कर रही हैं, अरे प्रभु कथा मत रोकिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। नाथ तवानन शश श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मम पान कर, नहीं अघात मति धीर। ये कथामृत, अरे मेरे कान संतृप्त नहीं हो रहे हैं प्रभु, ये अमृत की वर्षा होने दीजिए। जिनकी श्रवण, प्रभु की कथा श्रवण के लिए जिनके श्रोत्र, जिनके कान इतनी प्यासे हों, उनका हृदय प्रभु का धाम हो जाता है। तिनके ही तुमको गृह रूरे। अरे भगवान के धाम जाने की क्या जरूरत है? अपने इस शरीर को ही भगवान का धाम बना लो। ऐसे एक एक अंक का महत्व है। वो कथा लंबी हो जाएगी। चरण राम तीर्थ चल जाए, कर नित करी राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और ये जिह्वा क्या है? गुण तुम्हार मानस विवल, हंसन जीहा जासु, मुक्ता हर गुण गन चुनई, राम बसो यतासु। भैया हो, ये शरीर ही मंदिर है आपका, इतना ध्यान रखो। बाइबिल की एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, क्या कि इससे पहले कि आप स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग आप में होना चाहिए। स्वर्ग आप में नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर तीर्थ आप में नहीं है, आपका शरीर स्वयं तीर्थ नहीं है, तो आप जो तीर्थ में जाओगे ना, तो उसको भी गंदा कर दोगे आप।
और शरीर ही तीर्थ है ना, तो जहाँ बैठोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। तो ये शरीर आपका क्या है? यह परमात्मा का मंदिर है। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा। हे भगवान, ये मेरा हृदय आपका घर है और इसमें बहुत से चोर घुस गए। अब मैं एक बहुत बटमारा, माने नहीं कहा हमारा, और मैं इन चोरों को भगाने में अवश्य हूँ। मेरा तो कहने ही नहीं मान रहे हैं। ये काम क्रोध मद मोह लोभ, ये सारा लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये सब घुस गए हैं इस घर में और आतंक मचा रहे हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शांति को लूट रहे हैं। प्रभु आपका घर लूट रहा है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय है। आप कहते हैं ना कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, तो आप जब आप बैठे हो तो आपका घर हो गया, और आपका घर तो चोर लूट रहे हैं आपके रहते हुए। कह तुलसीदास सुन रामा, अरे तस्कर लूट हितव धामा। ये चोर तुम्हारा घर लूट रहे हैं प्रभु। भगवान ने कहा, अच्छा मेरा घर है, चोर लूट रहे हैं, तो तुमको क्या परेशानी है? लूटने दो। क्या वो परेशानी? मुझे कोई नहीं है, हैं? आपका अपयश हो रहा है। थाना में चोरी हो जाए ना, तो क्या कुछ गया है, उससे ज़्यादा परेशानी तो थानेदार की होती है कि लोग क्या कहेंगे कि थानेदार के घर में चोरी। तो प्रभु जहाँ आप बैठे हो वहाँ काम क्रोध मद लोभ सब बैठे हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। कह रही देखिए प्रभु उस हृदय में बैठे हैं, इसके बावजूद ये सारे जो दुर्गुण हैं वो भी हृदय में बैठे हैं। तो आपका अपयश हो रहा है प्रभु, इसकी हमको चिंता है। और एक जगह कहते हैं, देखो भक्त कैसे कैसे चालाकी लगाते हैं। एक जगह कहते हैं, देखिए प्रभु अब आप बचाओ चाहे आप गिराओ, लेकिन हम गिरेंगे भी नहीं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बेइज्जती बहुत हो जाएगी। हैं? क्या हो जाएगी? तुलसी कहते कि सोई अखेत जो वेद कहें, न घटे जन जे रघुवीर बढ़ायो। अरे हम तो सदा खर को असवार, तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। लोग कहते हैं कि भगवान जिसको संभाल देते हैं एक बार, वो कभी गिरता नहीं है। आप ही गीता में कहें ना, प्रभु न मे भक्ते प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ते प्रणश्यति। अर्जुन कर्पात्री इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। वो एक भावनात्मक अर्थ ही है कि कर्पात्री जी अर्थ करते थे कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ही अर्जुन तू एक प्रण कर। क्या प्रभु? कि न मे भक्ति प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। अर्जुन ने कहा वाह, कहाँ फंसा रहे हैं आप हमको? आपका भक्त गिर नहीं सकता है तो आप उसे संभालिए ना, कि हमसे क्यों प्रण करा रहे हैं? हम प्रण करेंगे कि आपका भक्त गिर नहीं सकता, तो आप अपने भक्तों को संभालेंगे, और आप स्वयं प्रण करके अपने भक्तों को नहीं संभालेंगे। भगवान ने कहा देखो तुमको एक पति की बात बताते हैं क्या, कि मैं अपने प्रण का बहुत पक्का नहीं हूँ। मेरा प्रण टूट जाता है कब? जब मेरा प्रण भक्तों के प्रण से टकराता है तो मेरा प्रण टूट जाता है। लेकिन जब मेरा भक्त कोई प्रण कर लेता है तो मैं इसे टूटने नहीं देता हूँ। जब ही भगवान ये को ही रहे हैं कि उधर भीष्म ने प्रण किया, आज मैं हर्ष और शस्त्र गाई हूँ, न तो लज्जा गंगा जननी को शांतन सुत न कही हूँ। संतन भंज महारत भंजो, कवि ध्वज सहित डुलई हूँ। पांडव दल सन्मुख भई धाम, सरिता रथिर बही हूँ। आज जो न हरिशो शस्त्र गही हूँ, तो लज्जा गंगा जननी को शांतन सुत न कही हूँ। देखो अब क्या करें, हम प्रण कर लिया।
अब हम अपना प्रण रखें, वो जानता है कि मेरा प्रण है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वो प्रण कर लिया, आज मैं हरिजन शस्त्र गाई हूँ। अब बोलो हम क्या करें? अर्जुन ने कहा, प्रभु, वो जानते हुए कि आपका प्रण है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो अपना प्रण आपके प्रण के ऊपर हावी करने के लिए, प्रभावी करने के लिए प्रण कर रहे हैं। तो आप मत शस्त्र उठाइए। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये भीष्म पितामह जी तुम्हारे परदादा लगते हैं ना? हाँ। क्या तो बचपन में तुमको बहुत खिलाए होंगे। अरे प्रभु, अब वो सब याद दिलाएंगे तो युद्ध नहीं हो पाएगा, है ना? अरे हम लोग धूल में सने हुए आते थे और ये पितामह गोद में बिठा लेते थे, अपने हाथों से हम लोगों को भोजन कराते थे, नहलाते थे, हैं? घोड़ा बन के पीठ पर चढ़ा के घूमते थे। या कभी कभी कुश्ती ले रहे हैं, कहाँ कहते थे, आओ भैया देखें तो हमारे पोता में कितनी ताकत है। तो हम लोगों से कुश्ती लड़ने का एक नाटक करते थे। तो क्या करते थे, तुमको पटक के और तुम्हारी छाती पर बैठ जाते थे। अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करते थे, अपने गिर जाते थे और हम लोगों को छाती पर बिठा के और बोलते थे, अरे मेरा पोता मुझे वो पटक दिया। क्या अच्छा कोई बाबा अपने पोते को खिलावे हैं और कहे आओ कुश्ती लड़ते हैं, और फिर पोते को पटक के उसकी छाती पर बैठ जाए, तो क्या कहोगे? क्या तो यही कहा जाएगा कि बुढ़वा सनक गया है। तो भगवान ने कहा, तो यही मेरे लिए कहलाना चाहते हो तुम? तुम्हारा पितामह होगा। अरे मेरे लिए तो शिशु है, मेरा बच्चा है। सारा ब्रह्मांड अखिल सृष्टि यह मोर उपाया, और सब पर मोर बराबर दाया। सारा सृष्टि मेरा बच्चा है, हैं? वो मेरे लिए बच्चा है ना, तो मैं क्या करूं, उसकी छाती पर आज बैठ जाऊं? अरे नहीं प्रभु, हम जो मन में आए सो करिए, हैं? तो भगवान कहे, देखो मैं अपने प्रण का बहुत कच्चा हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको परेशान तो करूंगा। चलो रथ दूसरे तरफ ले चलते हैं। तो रथ हटा के दूसरे तरफ ले गए। शाम होने को आई, अब भीष्म की आंखों में आंसू आ गया। अब मेरे प्रण का क्या होगा? और गंगा मैया की पवित्रता को भी दाव पर लगा दिया। और भगवान, आप ही के भरोसे हमने प्रण किया है, और आप मेरे साथ ऐसा तो कर नहीं सकते हो। प्रभु कहाँ छिपे हो? भगवान ने कहा, अर्जुन अब तो रथ ले चलेंगे उसके सामने। मेरा भक्त अब आकुल हो गया। अरे उतना ही गुदगुदाओगे हंसी आए, इतना न गुदगुदा दे कि रुलाई आने लगे। अब मैं नहीं रह सकता, मैं भक्त के सामने चल रहा हूँ। और फिर भगवान का रथ का पिध्वज चला भीष्म की ओर। भीष्म क्या देखते हैं कि भगवान का पीतम्बर लहरा रहा है, हैं? डोर उठा उठा के, लगाम उठा उठा के घोड़ा हाँक रहे हैं। बड़ी आतुरता है, जल्दी भक्त के सामने चलें। भक्त, एक कवि लिखता है इतना सुंदर कि भक्त बदे महाभारत में बनी सारथ आई रही जदुराई, पीत पटी फहरई लहरई, रत हाकत डोर उठाई उठाई। पार्थ से बात करे मुस्काई कि माधव कील की सुंदरताई, सोचे लगे मन ही मन भीषम कि बाण चलाएं कि ध्यान लगाएं। भगवान की सुंदरता देख करके भक्त के लिए भगवान सारथी बन गए। क्या बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गई ठकुराई। ये देखे भगवान के भक्त वत्सलता, अर्जुन का रथ हाँक करके ले आ रहे हैं। लेकिन भीष्म ने अपने को संभाला, करी मन का प्रेम मन में ही रहे।
पार तो प्रभु से युद्ध करना है। आज इनके प्रण को तोड़ के अपने प्रण को स्थापित करना है। तो कभी कितना सुंदर लिखता है ना। अब भीष्म जो हैं प्रभु से कैसे बोलते हैं कि छतिया उठाई कि भीष्म तड़प बोले, और रण बीच फैसला हम हारबा तो हारबा। अब भाग्यमान जसोदा के कौन बा अभावनाथ, घीव दूध माखन का लागल पहाड़ बा। अब मोरे गंगा माई के तो पास खाली पानी बाटे, पानिया में का बाई है मछरी से वार बा। और रण बीच तब आज फैसला हुई जाई क्या, कि दूध धार धार बा कि पानी पानी दार बा। तो भीष्म को झूठ सुने हर जी, तब हंसने डोलल कान के बाला। बोलल बा बुढ़वा फिर से, अरे कुरुखेत में केवल क्रोध सुहाला, राव रही मुस्कान लखई, हमसे नहीं बाण चलावल जाला। प्रभु मुस्करा करके अब हम मुस्कान का बाण मत चलाइए, नहीं तो फिर हम आप पर बाण चला ही नहीं पाएंगे। और इतिहास साक्षी है कि भक्त जीत गया, भगवान हार गए, भक्त का प्रण रह गया, भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया। शस्त्र उठा के जब दौड़ते हैं पृथ्वी कांपने लगती है, अरे भगवान आपने अपना प्रण तोड़ दिया। भगवान ने अपना कंबल पृथ्वी पर गिरा दिया, शांत रह शांत। और भीष्म जो है धनुष बाण रख के रथ पर हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगते हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। अर्जुन पकड़ करके भगवान को रोकते हैं। तो नमे भक्ते प्रणशति, अर्जुन एक प्रण कर कि मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। पक्का जान ले, क्यों कि करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माता जो है ना, बच्चा चलना सीखता है तो पीछे हाथ लगाई रहती है, बच्चा गिरे ही नहीं गिरे ही नहीं गिरे नहीं। ऐसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हुआ चलता हूँ। तो भैया ये शरीर क्या है ना? अरे ये भगवान का घर है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा है। तो शरीर मंदिर हो गया कि नहीं हो गया? तो आज से अपने शरीर के साथ मंदिर जैसा व्यवहार करना, इसको अपवित्र मत होने देना। मंदिर को पवित्र होने देते हैं आप? नहीं। अगर ये भगवान का मंदिर है तो धूम्रपान कैसे करते हो जी? मद्यपान कैसे? आप लोग नहीं करते, जो लोग करते हैं उनके लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। जो रोज़ शीतलहरी में आकर के बैठ जाता है 7:15 बजे सत्संग के टाट पर, कोई बुराई कर ही नहीं सकता, उसका शरीर तो ऐसे ही पवित्र है। तात स्वर्ग पोर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग, तूल ताई शकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग आप लोग रोज करते हो, तो इसका इस मंत्र से इतना ही अर्थ लेना कि हमारा शरीर मंदिर है, जिसमें अंगुष्ठ मात्र, जैसे इसके शरीर के गर्भगृह में, जैसे मंदिर के गर्भगृह में परमात्मा रहता है, वैसे ही परमात्मा की मूर्ति रहती है, वैसे ही हमारे शरीर के गर्भगृह में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके परमात्मा की मूर्ति नहीं, स्वयं परमात्मा विराजता है। ईशान भूत भवश्च, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वामी है, तीनों का शासक है। न तत्व बीजगुप्सते, उस तरह का व्यक्ति कभी कोई शोक नहीं करता। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब फिर आज 34 मिनट हो गए, कल अगला मंत्र लेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।